वैशाली के लालगंज में दलित सेना के नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद बवाल मच गया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। वज्र वाहन समेत 2 से 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। राकेश पासवान के शव के साथ दलित सेना के समर्थक घूमे। इस दौरान दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गुरुवार को अपराधियों ने दलित सेना के राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के पंचदमिया गांव की है। बताया जा रहा है कि राकेश पासवान शाम में अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे। एक अपराधी ने राकेश का पैर छूकर प्रणाम किया, दूसरे अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आनन फानन में राकेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। राकेश पासवान भीम आर्मी का सक्रिय नेता था। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोर ने इस बार शहर के एक बड़े दुर्गा मंदिर को निशाना बनाया है। नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित दुर्गा मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मूर्ति पर लगे सोने का मुकुट, नथिया और छतरी गायब कर दिया और दान पेटी से भी पैसा उड़ा लिया। नथिया था, मुकुट था। 10 बजे मंदिर धोआया है, धोआने के बाद में सब कुछ था रहे। और उसके बाद 4 बजे आते हैं तो देखते हैं जे दोनों गायब है। दान पेटी भी टूटा हुआ है। घटना की सूचना स्थानीय नगर थाना को दे दी गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। चोर की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। इस घटना के बाद से मंदिर में आने वाले भक्तों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस के ढीले रवैये की वजह से इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने पुलिस से जल्द इस मामले का खुलासा करने की मांग की है। बोकारो जिले के चास प्रखंड में करहरिया पंचायत में इन दिनों गांव वालों को पानी की समस्या से हर रोज 2-4 होना पड़ रहा है। गांव वालों को 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। ग्रामीण अपनी इस परेशानी को अपने मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी रखा, मगर इस समस्या पर जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब बोलते हैं लेकिन सुन में नहीं करता है। सब तो जीत के घर गया, घुस गया है। मुखिया सरपंच सब वो अपना फेरा में लगा हुआ है। थोड़े कुछ काम करता है। विधायक को बोला है, मुखिया को बोला है, कहाँ मना दिया है चपा। पंचायत के लोगों का कहना है कि विधायक मद से गांव में एक डीप बोरिंग किया गया है, जिसमें 2 घंटे के लिए पानी मिलता है। उसके लिए भी रात 3 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है। भीड़ इतनी होती है कि आधे से ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिलता है। नदी के पानी से लोग अपनी दिनचर्या का काम पूरा करते हैं। गांव में एक ही चापाकल है, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं है। वाटर लेवल नीचे चले जाने के चलते चापाकल भी बेकार पड़ा है। आसमान से बरसते आग में हीट टॉर्चर से रेल यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए कटिहार स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर खास तरह के पंखे लगाए गए हैं। खासकर पोटिको के पास ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए जो फैन लगाया गया है वो अपने आप में सबसे अलग है। इस पंखे की खासियत है कि लगभग 20 फीट के ब्लेड वाले इस पंखे की हवा दूर दूर तक ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों तक अपनी ठंडक भरी हवा पहुँचाता है। जो सीलिंग फैन है 20 फीट डायमीटर का लगाया हुआ है और ये इसकी खासियत ये है कि ये जहाँ हाई सीलिंग, जहाँ काफ़ी सीलिंग हाइट होता है, जहाँ छोटे छोटे फैन नहीं लगाते हैं, उस जगह हम लोग हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन हम लोग लगाते हैं। कटिहार स्टेशन के पोर्टिको के टॉप रूफ पर लगा हुआ ये फैन 24 घंटा चलता है और इससे कटिहार होकर रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने के दौरान ठंडक भरी हवा से बेहद राहत मिलती है। यात्री भी रेलवे की इस पहल की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आरा में इन दिनों डिजिटल कृष्ण लीला का आयोजन चल रहा है। 15 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम को नगर रामलीला समिति आरा ने आयोजित किया है, जिसमें मुरादाबाद से आए वैष्णवी कला मंच के कलाकारों की ओर से प्रस्तुत कृष्ण लीला को देखने के लिए रामलीला मैदान आरा में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गणेश वंदना के दौरान समूह नृत्य में अपने भाव नृत्य को प्रस्तुत करते कलाकारों में ग्रुप के लीडर राहुल कुमार ने सिर पर आग जलाकर नृत्य प्रस्तुत किया तो ऐसा लगा जैसे उपस्थित दर्शकों की सांसें थम गई हों। लेकिन मैंने यह कहा है कि यहाँ पर लीला होगा, राम लीला होगा, कृष्ण लीला, अनेकों लीला होगा।
रामलीला की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। हर कोई कलाकारों की कलाकारी को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक रामलीला का मंचन होता है। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति और उसका शानदार मंचन ने दर्शकों को बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में विश्वास संक्रांति पर्व की शुरुआत हुई। मेष संक्रांति से 1 महीने तक ये पर्व चलता है। इसे लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भोले शंकर को चना का सत्तू, जौ का सत्तू, आम, गुड़ और जल अर्पण किया जाता है। उसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ को चांदी के घट से टपकते हुए जल के जरिए शीतलता भी प्रदान की जाती है। आज से बंगाली में वैशाख मास का आरंभ होता है। इसमें विशेष रूप से जलदान का महत्व है। मीन कर्कटयोर मध्य गाढ़ं तपति भास्करः, मतलब मीन राशि से कर्क राशि तक हमारे सूर्य भगवान ज्यादा तपते हैं। इसके लिए जलदान का विशेष महत्व। विश्वास संक्रांति के मौके पर बाबा धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया, साथ ही सत्तू, जल और मटका का दान किया। वहीं इस मौके पर पूर्वजों के लिए घड़ा दान करने की भी परंपरा बाबा धाम में निभाई जा रही है। गोपालगंज में आग ने कहर बरपाया है। घटना माझा थाना क्षेत्र के मधुसरैया गांव की है। बताया जाता है कि खाना बनाने के दौरान चिंगारी उड़ने से आग लगी और आसपास के करीब 1.5 दर्जन झोपड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गई। परिजनों के मुताबिक दूधनाथ माझी के घर खाना बन रहा था। खाना बनाने के दौरान चिंगारी उड़ने से झोपड़ी में आग लग गई। लोग आग को बुझाने में लग गए, लेकिन आग को बुझा पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आसपास के करीब 1.5 दर्जन झोपड़ियों को अपने आगोश में ले लिया। अग्निकांड में शिवनाथ माझी, हरिशंकर माझी, चनर माझी, धरीक्षण माझी सहित करीब 15 लोगों की झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं इस अग्निकांड में एक मैजिक गाड़ी, 6 बकरियां, अनाज, कपड़ा सहित लाखों की संपत्ति भी खाक हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर सीओ अर्चिता भारती ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। लोग आशियाना के उजड़ जाने से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दानापुर से सटे पालीगंज के एक स्कूल में टीसी के लिए लेन देन का खेल चल रहा है। रिश्वतखोरी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय के डिहपाली स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें टीसी लेना है तो 100 रुपए देने की बात हो रही है। नियम के मुताबिक सरकारी स्कूलों में टीसी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। अभी कुछ देर पहले हमको जानकारी मिली है और हमने इसमें प्रखंड शिक्षा अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है। अगर यह सही होगा तो उनके नियमन का प्रस्ताव जाएगा जिला में। हेडमास्टर का नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन है। इस मामले में जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। जांच के बाद हो सकता है कार्रवाई भी हो, लेकिन हेडमास्टर के इस रवैये को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। बगहा के वाल्मीकि नगर के गंडक प्रोजेक्ट स्थित ई टाइप कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शिक्षक हरि नारायण प्रसाद के घर के बेडरूम में विशालकाय जंगली सांप देखा गया। बेडरूम के आंगन की तरफ का बंद दरवाजा खोलने के दौरान छिटकनी के पास दरवाजे की चौखट से लटके विशालकाय सांप पर नजर पड़ी तो टीचर के बेटे के होश फाख्ता हो गए। सामान रखने जा रहा था तो देखा कि दरवाजे के ऊपर वो ऐसे लटका हुआ है पूरा। वो बड़ा सांप था, वो मतलब 3.5 मीटर लंबा सांप था। अच्छा। और पहचान में नहीं आ रहा कौन सांप है वो। सांप को देखने के लिए इलाके के लोग जमा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत सांप के पास जाने की नहीं हो रही थी। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग के रेंजर को दी, लेकिन स्नेक एक्सपर्ट के पहुंचने से पहले ही सांप आंखों से ओझल होकर कहीं गुम हो गया। स्नेक एक्सपर्ट ने सांप को ढूंढा, लेकिन सांप कहीं नहीं दिखा। रेंजर ने बताया कि गर्मी के दिनों में सांप अक्सर अपने बिल से बाहर निकलते हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुंगेर में गर्मी का मौसम आते ही जिले में अब जल संकट गहराने लगा है। वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते बोरिंग और चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। माय पंचायत में तो हालात सबसे बदतर है। यहाँ की आबादी करीब 33,000 है, जिसमें करीब 18,000 लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं।
बहुत दिन से स्थिति पानी का गंभीर है। तो आप लोगों ने इसकी यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी को बताया? किसी को बबलू यादव को जाके बताए हम। तो अब ये पानी अभी जो आप लोग लेकर के आते हैं, इसका क्या क्या उपयोग करते हैं? इससे नहाते हैं, खाना बनाते हैं, पीते हैं। तो फिर गांव के करारी टोला के लोग पानी के लिए इस भीषण गर्मी में 1 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इनकी समस्या से अनजान है। पानी के लिए बेचैन लोगों ने डीएम दफ्तर का भी घेराव किया, लेकिन समस्या जस की तस है। गर्मी में पानी से परेशान लोगों के सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोग एक बाल्टी पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से पानी की समस्या दूर करने की अपील की है। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कगवा गुमती के पास एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक में टक्कर मारने के बाद एक दुकान में घुस गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक अशोक यादव नाम के शख्स की मौत हो गई। घायलों में एक स्कॉर्पियो चालक भी है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि स्कॉर्पियो में सवार लोग भागने में सफल हो गए। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, वाहन को नुकसान पहुँचाया। स्कॉर्पियो फ्लावर मिल के पास एक साइकिल को ठोका और उसके बाद भागने के चक्कर में मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया। कहाँ पे? कंगवा गुमती के पास। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस को हंगामा शांत कराने में पसीने छूट गए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की टीम को भी निशाना बनाया। पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। इस हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है वो बाइक पर सवार था। बाकी 2 घायलों का इलाज दरभंगा के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। सख्ती के बावजूद झारखंड में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। शराब कारोबार से जुड़े लोग बेखौफ होकर शराब का निर्माण करते हैं। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस ने दबिश दी। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। सिंदुरिया पंचायत स्थित रेलवे कॉलोनी में अवैध महुआ शराब बनाने वालों पर पुलिस का डंडा चला। पुलिस ने घर में चल रहे शराब के कारोबार का खुलासा किया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जिसे मौके पर ही पुलिस ने नष्ट कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई की भनक लग जाने से मुख्य शराब कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके से जावा महुआ और तैयार देशी शराब को बरामद किया। इस मौके पर पुलिस ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन लोगों ने शराब बनाने के कारोबार से नाता नहीं तोड़ा तो सख्ती बरती जाएगी। पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के जारा बस्ती में गर्मी के शुरुआत में ही पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ के लोग सुबह उठकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। छावनी परिषद की ओर से यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन उससे पानी नहीं के बराबर आता है। पानी का बहुत दिक्कत है। चापाकल भी खत्म होता है, पानी नहीं निकलता है, बार बार बेड़ाता है, अच्छा से नहीं आता है। नलका भी पानी वैसा नहीं देता है, कुआं भी पूरा सूखा हुआ है। पानी के चलते बहुत तकलीफ भी होता है। इलाके के अधिकांश चापाकल खराब पड़े हैं, कुएं भी सूख चुके हैं। पाइपलाइन से सप्लाई का पानी नलका में सुबह 3 बजे एक बार कुछ समय के लिए जरूर आता है, लेकिन वो नाकाफी है। आसपास के नदी नाले भी सूख चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। गांव के लोग टोली बनाकर सुबह सुबह पानी की तलाश में चिलचिलाती धूप में निकल जाते हैं। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उन्हें पानी मिलता है, फिर वो अपने घर को लौटते हैं। लोगों ने प्रशासन से पानी की समस्या से निजात दिलाने की अपील की है। बांका में जमीन के लिए पिटाई और हत्या मामले में दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बुधवार को बिशनपुर में चचेरे भाइयों के बीच जमीन के लिए कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें मोहम्मद हासिम की मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी ने थाने में 9 नामजद लोगों पर केस कर कार्रवाई की मांग की थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खेत में भाइयों के बीच विवाद हो रहा है। जमकर कहासुनी हो रही है। बात और विवाद इस कदर बढ़ा कि बात लाठी डंडे और मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हासिम अपने चाचा से जमीन खरीदा था। उसी जमीन पर उसके चचेरे भाई लोग जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहते थे और जब हासिम ने रोका तो बात मौत तक पहुंच गई। खेत में ही हासिम को अधमरा कर दिया गया, कुल्हाड़ी से उसे जख्मी कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई सन्न है, हैरान और दहशत में है।
गोपालगंज में फाइनेंस कंपनी के कर्मी को गोली मारकर लूटपाट किए जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए कुख्यात समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, 3 मोबाइल और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों में थावे थाना क्षेत्र के विशंभरपुर का कुख्यात सुशील कुमार, माझा थाने के भोजपुरवा गाँव का रोहन कुमार और छपिया गाँव का अब्दुल आलम शामिल है। इसमें स्वर्ण प्रभात ने कहा कि कुख्यात सुशील पर लूट, चोरी, डकैती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पहले भी ये जेल जा चुका है। इनसे पूछताछ के क्रम में और भी कई चीजें सामने आई है और इसमें 2 और अपराधी शामिल थे और वो भी कुख्यात अपराधी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसमें से जो तीसरा अपराधी है उसके घर पे जब छापा मारा गया तो वहाँ से शराब भी बरामद हुआ है। बीते 7 अप्रैल को नगर थाने के तुरकहा के पास बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान सिवान के रहने वाले फाइनेंस कंपनी के कर्मी करण कुमार को गोली मार दी थी। इसी मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि 2 फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी चल रही है। साहिबगंज में जहां एक बुजुर्ग महिला को खंबे से बांधकर चोरों ने घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरी गली मंगल बाजार के पास की एक घटना है। बताया जा रहा है कि महिला 2 दिन पहले बैंक से पैसे निकालकर आई थी। इसी बीच चोरों ने रात में उसके घर के दरवाजे के पास आग जलाई, जिसके धुएं की वजह से जब वो बाहर निकली तो उसे खंबे से बांध दिया और चोर घर में घुसकर 60,000 रुपए और सामान लेकर फरार हो गए। द्वारी का आग लगा दिया है। द्वारी में तो धुआं हुआ था घर में, तो हम दरवाजा खुले आस्ते से तो हमको हाथ खींच के हाथ मुचक के ऊपर घिसत ले जाके पर्दा से मुँह एकदम बांध के वो लोग घर में घुस के सब जितना सामान सब पत्थर उलाट दिया है, पैसा निकाल के चल गए। चोर गिरोह में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच के साथ ही चोरों को तलाशने में जुट गई है। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। गढ़वा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गढ़वा नगर परिषद इस खूबसूरती को खत्म करने में जुटा है, क्योंकि नगर परिषद रिहायशी इलाके में कचरा डंप कर रहा है, जिससे आम लोग बीमार पड़ रहे हैं। कचरा को दांदो नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तो आने जाने में बहुत लोगों को परेशानी होता है, बहुत दुर्गंध आता है, बहुत दूषित धुआं निकलता है। ऐसा नहीं है कि शहर में कचरा डंपिंग यार्ड नहीं है, यार्ड है, लेकिन उसका निर्माण अधूरा है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों और नदी को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नदी को भरा जा रहा है, जिससे भूमाफिया की नजर पर जमीन पड़ रही है, जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है। नगर परिषद की कचरा डंप करने पर स्थानीय लोगों ने कई बार लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि पहले कचरा फेंका जाता था, अब नहीं, अब उससे आगे फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड बढ़ जाने से कचरा वहीं पर डंप किया जाएगा। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी से निकलने वाला धुआं और राख स्थानीय लोगों के लिए काल बन गया है। एनटीपीसी के राख से एकचारी, भोलसर और धनौरा सहित कई पंचायत बुरी तरह प्रभावित हैं। तेज हवा के चलते ही ऐश डाइका से राख उड़कर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण दिन के उजाले में भी गांव में राख का कुहासा छाया रहता है। लोगों का जीना मुहाल है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। एनटीपीसी से निकलने वाला राख फसल और घास पर जम जाता है, जिसके खाने से मवेशियों की मौत हो रही है। छाई से लोग प्रभावित तो होगा, घर में आग लगेगा तो धुआं तो उठेगा, बगल के भी घर को दिक्कत है। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। सियासी लोग इससे निजात दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। मामले को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एनटीपीसी को एनजीटी की गाइडलाइन का पालन करना है। लोगों को ऐसे समस्या ना हो, वातावरण प्रदूषित ना हो, इसके लिए एनटीपीसी प्रबंधन को कहा गया है। जल्द ही समस्या का हल होगा। शेखपुरा जिले के अररिया प्रखंड के हुसैनाबाद उच्च विद्यालय के बच्चों को हाईटेक शिक्षा दी जा रही है। स्कूल में पठन पाठन की जो व्यवस्था है, उसे देख आपको पहली बार में लगेगा कि ये किसी निजी स्कूल का क्लासरूम है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर क्लास भी रेगुलर होता है। टीचर और बच्चों की संख्या पर संतोषजनक है। अभी हम लोग को इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पर डे क्लास चलता है इसका? हाँ, पर डे क्लास चलता है। सीख रहे हैं आप इससे? हाँ, पूरी जानकारी हो रही है जी।
यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उस सिस्टम को देख आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई सरकारी स्कूल में इस तरीके से पढ़ाई होती है। कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर की यहाँ व्यवस्था है, क्लासरूम भी आधुनिक है। छात्र और छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है। इस स्कूल में कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है, लिहाजा गाँव के बच्चे कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए गाँव से बाहर नहीं जाते हैं।